बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बैंक में करोड़ों रुपए लाने का वाहिद तरीका। एरी से लेके पाइसेस तक सुपर मनी मैग्नेट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ग्रहों में या प्लैनेट्स के अंदर, सैयारों के अंदर एक ऐसा पावरफुल प्लैनेट है जो पूरी कायनात को हिला के रख सकता है। वो कौन सा प्लैनेट है, इसके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर इस प्लैनेट को एक्टिवेट करने का तरीका आपने सीख लिया तो आपकी जो परेशानियां हैं वो भाप बन के उड़ जाएगी। भाप बन के उड़ जाएगी मीन्स परेशानियों का वजूद नहीं रहेगा। जो प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, वो कैसे सॉल्व होगी, इसके बारे में आज की वीडियो है। लेकिन याद रखिएगा, अनजाने में अपनी गलतियों की वजह से अगर ये प्लैनेट, ये सैयारा आपने खराब कर दिया तो एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आपको बड़ा सा पहाड़ नजर आएगा, बहुत ही परेशानियों वाला प्रॉब्लम नजर आने लगेगा। आज हम अपने जीवन में जैसे हैं, जिस तरह खुशहाल आबाद हैं या बहुत परेशान हैं, तो वो हमारे लिए गए फैसलों की वजह से हुए। हमने माजी में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसकी वजह से या तो आज हम आबाद हैं या फिर हम परेशान हाल है, परेशानियों में गिरे हुए हैं। लेकिन एक चीज की गारंटी आप तमाम को दे रहा हूं कि आज अगर आप गलत फैसले लोगे, आज जल्दबाजी के फैसले लोगे, तो आने वाले वक्त में परेशानियों का ढेर आपके सामने होगा। इसकी पूरी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा, आपके फैसले भी यही प्लेनेट, आप जो फैसले करते हो, जल्दबाजी के फैसले या सोच समझ के फैसले, ये सारे फैसले कंट्रोल करने वाला यही प्लेनेट है, यही ग्रह या यही सैयारा होता है। यहां तक कि आपकी अकलानी ताकतों को ये ग्रह, ये प्लैनेट, ये सैयारा जो है कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, और उसका कब्जा रहता है आपकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। आप कैसे सोचते हो, आप कैसे क्रिएटिवली बिहेव करते हो, आप क्रिएटिव रहते हो, इनोवेटिव रहते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपका विल पावर बढ़ता है। ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार यही सैयारा माना जाता है। याद रखिएगा, आपका रिएक्शन किसी भी मामले में, कोई भी सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होता है, आप किस तरह से एक्ट करते हो, वो भी यही सैयारा कंट्रोल करता है। वैसे मुश्किलात के बारे में कहा जाता है कि मुश्किल से 10 से 15% मुश्किल होती है, लेकिन जैसे हम रिएक्ट करते हैं वो परेशानी हमारे लिए बड़ी बन जाती है, प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, हम उससे निकल नहीं पाते। किसी भी परेशानी को आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं वो यही सैयारा इसका जिम्मेदार होता है। और वो कौन सा सैयारा है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये है बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कितनी सारी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में जो आती हैं उसको कंट्रोल करने वाला ये एक सैयारा अगर आपके कंट्रोल में आ जाए, मीन्स कि अगर आप किसी तरह से उसको एक्टिव कर लें अपने लिए एक्टिव करने पर ये भरपूर तरीके से आपके लिए काम करेगा, या आपकी मुश्किलात को माइक्रो या यूं कह लें कि कम से कम, छोटा से छोटा करता बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वो परेशानी आपके लिए परेशानियां नहीं रहेंगी। अभी जैसे अक्लानी ताकतों का मैंने कहा, तो बुध यानी बुध तो इसको बोलते हैं, मर्क्यूरी तो इसको बोलते हैं, लेकिन ये बुध यानी बुद्धि, आपकी अकल, आपकी दानाई, आपकी इंटेलिजेंस, आप जिस तरह सोचते हो, जिस तरह आप क्रिएटिव हो, जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस जाती है, वो सारा आपकी अक्लानी ताकतों को कंट्रोल ये कर जाता है। याद रखिएगा, आज अगर आप जीवन में बहुत परेशानियों का शिकार है, बैंक में पैसे नहीं है, परेशानियां हैं, कर्जा है, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, जो कहते हैं ना कि आपके अकलानी ताकतें या तो काम करना बंद कर देती हैं, अकल काम करना बंद कर देती है। आप डिसीशंस लेने में या तो जल्दी कर जाते हो क्योंकि समझ नहीं आता कि करें क्या उस वक्त, और ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, आपकी लव लाइफ, आपके ज़मीन जायदाद के मामला, आपके माँ बाप के रिश्ते, आपके बहन भाई के रिश्ते, आपके दोस्तों के रिश्ते, तमाम जगह गड़बड़ी, इवन आपके बॉस से लड़ाई झगड़े, आपके सीनियर्स से अनबन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये सारा गलत डिसीजन लेना या कुछ गलत कर जाना, जल्दबाजी में कुछ गलत बोल जाना, ये सारी चीज़ें इसका जिम्मेदार होती। अक्सर औकात जब हमसे गलती होती है तो हम क्या कहते हैं, हमारी अकल पे पर्दा पड़ गया था। ये वजह यही होती है कि अकल या तो काम करना बंद कर देती है या गलत डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से नुकसानात या परेशानियों में हम लोग घिर जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका बुध सही है, आपका मर्क्यूरी सही है, तो आपकी परेशानियां भाप बन के यानी वेपराइज हो जाएगी। वेपराइज आप समझते हैं, जैसे पानी को आप उबालते हो, एक वक्त आता है पतीले में पानी रहता ही नहीं है, तो ये परेशानियां भाप की तरह उड़ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो परेशानियां गई किधर। सिर्फ बुध का
या मर्क्यूरी का एक्टिवेट करना आपके बड़े बड़े मसले हल कर देगा। और याद रखिएगा, बुध का एक्टिवेट करना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुख, जायंट किस्म का सुख लेकर आएगा, जिसकी आपने तवक्को नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब सवाल ये कि अपने बुध को या अपने मर्क्यूरी को कैसे आइडियलाइज किया जाए, या कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, और उसको सही किस तरह से किया जाए। तो आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक है। और आपकी जिंदगी में परेशानियां दूर, तो सोचे पैसे का जो रोना हम रोते हैं, पैसा नहीं होता, बैंक पे पैसा नहीं है, कर्जे में झगड़े हुए, ये सारी चीजें भी खत्म होते हुए या बिल्कुल वेपराइज होते हुए आपको नजर आएगी। काफी मसले आपके हल होते हुए नजर आएंगे। आप सब जानते हैं बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी किसी एक हाउस में, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही है, आप देख सकते हैं कि ये किसी ऐसे घर में होना, कभी फर्स्ट हाउस में, कभी फिफ्थ हाउस में, कभी 12th हाउस में, कभी 9th हाउस में। अलग अलग हाउसेस में इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, अलग अलग हाउसेस में ये डिफरेंट डिफरेंट फायदे देता है। और इसका जानना कि कौन से हाउस में, जैसे अक्सर हम वीडियो जब बनाते हैं तो आप लोग जब सितारों की पोजीशन सुनते हैं तो आप अक्सर सुनते हो कि बुध आपके 4th हाउस में, हम अक्सर बोलते हैं, या कभी हम बोलते हैं कि बुध आपके 2nd हाउस में ये फायदा देगा, या बुध और जो शुक्र है ये मिलकर इनकी युति होना, इनका गठजोड़ होना आपको भरपूर फायदा देगा। तो ये पता करना कि इस वक्त प्रेजेंट में या आने वाले महीने में आपका बुध कौन से हाउस में होगा और क्या फायदे देगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और अक्सर ये चीजें आपको पता चलती रहती है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि अभी बुध अगर हमारे 2nd हाउस में, तो हम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या कुछ हमारी लाइफ में होगा और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इस बारे में हमने नहीं सोचा। ये तो हमने देखा कि भाई बुध इस हाउस में है तो ये बुरे फल देगा, बुरा करने वाला है, पैसे के मामलात में कर्जा लेना पड़ जाएगा, या पैसे के खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, या उधार देना, उधार दे के फंस जाएंगे, या कुछ भी ऐसा होगा। लेकिन कहने का मतलब उसका फिर इलाज क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हमने कभी बात नहीं की। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तमाम हाउसेस यानी फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक हम बात करेंगे कि बुध का इम्पैक्ट, यानी कि मर्क्यूरी अगर आपके 3rd हाउस में, तो वो आप पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब गौर से सुनिएगा कि बुध मर्क्यूरी जब आपके फर्स्ट हाउस में होते हैं, पहले घर में, तो आपको गुस्सा बहुत दिलाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत तोड़ फोड़ करने वाला गुस्सा, वायलेंट किस्म का। और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ उल्टा सीधा बोलना, यहाँ तक कि बॉसेस से कुछ बोल देना, सीनियर से बोल देना, माँ बाप से, बहन भाइयों से, हस्बैंड वाइफ से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना, जिद्दी बहुत हो जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। फर्स्ट हाउस का बुध यानी मर्क्यूरी आपको घूमने फिरने की, ट्रैवल करने में बहुत आपको उकसाएगा कि आप घूमें फिरें, आप बाहर निकले, आउटिंग करें, आप इंजॉय करें, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत हो जाएंगी। और याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस का जो बुध है यानी मर्क्यूरी, ये आपको बहुत शिकायती बना देगा, शिकायती, बात बात पे शिकायत करना, बात बात पे कंप्लेन करना, ये बहुत हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आप कुछ ऐसे बन जाओगे कि आपका साथ जिसको मिलेगा उसके वारे नियारे हो जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा लकी रहेगा अगर उस वक्त आपका साथ उनको मिल जाए। और आपके चीज़ों को जज करने की और उसको एनालाइज करने की जो पावर है वो बहुत बढ़ जाती है जब फर्स्ट हाउस में आपका बुध आ जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अनस्टेबल किस्म के आपका माइंड का अनस्टेबल हो जाना, या ऐसे डिसीजन, ऐसे फैसले ले जाना जो आपके लिए बड़े नुकसानदेह साबित हो, ऐसा भी होता है। और अक्सर एक बात पे कायम ना रहना, या कोई बात बोल के, या कोई डिसीजन लेके उसे मुकर जाना, या बिल्कुल पलट जाना, ये भी अक्सर फर्स्ट हाउस में बुध के आने की बात देखा गया है। अब याद रखिएगा, अगर बुध को, अपने ही बुध को, अपनी मर्क्यूरी को आप खराब कर लोगे फर्स्ट हाउस में जब होगा, यानी बहुत गुस्सा करके और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करके, जिद्दी होके, स्टबर्न होके, ये सब अगर करोगे, तो ऐसी सूरत में मर्क्यूरी अपना रिजल्ट देना बंद कर देते। याद रखिएगा, इससे जो फायदे होने वो आपको मिलना बंद हो जाते। अब इस सूरत में जब फर्स्ट हाउस में बुध आया, मर्क्यूरी आया, अगर आप अपने आप को स्टेबल रखोगे, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखोगे, अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखोगे, जिद्दीपने को छोड़ दोगे, कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखोगे, अपने गुस्से, अपने एंगर, एग्रेशन को कंट्रोल में रखोगे, बहुत हद तक आपका बुध पावरफुल हो जाएगा। ना कि नीच के पावर्स की, बल्कि ऊंच के पावर्स देगा फर्स्ट हाउस में, और यही आपके वारे नियारे करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस का कोई भी सैयारा हो तो हम उसको कहते हैं लगन का सैयारा। तो अगर लगन यानी फर्स्ट हाउस का बुध है, यानी लगन का बुध है, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को,
अगर कंट्रोल कर गए तो बुध भी कंट्रोल में आएगा और ऊंच के पावर्स यानी पावरफुल होकर आपको भी भरपूर फायदे देगा। याद रखिएगा, जब भी लगन में या फर्स्ट हाउस में बुध आ जाए मर्क्यूरी और आप सुने कि फर्स्ट हाउस में आया हुआ है, ग्रीन कलर अवॉइड करें। ग्रीन कलर के शर्ट्स, पैंट्स, रुमाल, ग्रीन कलर की चीज़ों को ज़्यादा देखने से अवॉइड करें। अब जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे कि हमारे तो चारों तरफ ग्रीनरी है, घास फूस है, फिर क्या करें? कुछ अरसे के लिए, जब तक कि बुध फर्स्ट हाउस या लगन में, ग्रीन कलर से आपको अवॉइड करें। और कुछ नहीं, अपने कपड़ों के मामलात में थोड़े चूजी हो जाओ कि ग्रीन नहीं पहनना जब तक कि फर्स्ट हाउस में आपका बुध मौजूद है। और अगर आपने ऐसा कर लिया, आप खुद देखोगे कि आप जब फर्स्ट हाउस में आपका बुध होगा, आप ऊंचाई पे जाते हुए, मींस आप मजीद पावरफुल हो जाओगे पैसों के मामलात में, इज्जत शोहरत के मामलात में, अपने प्रोमोशंस के हवाले से, अपनी जॉब में आगे बढ़ने के हवाले से, खुशखबरियां सुनने के हवाले से, हर लिहाज से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब याद रखिएगा, जब सेकंड हाउस में बुध यानी मर्क्यूरी आ जाता है, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का वजूद होता है। आप मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मालिक बनते हैं। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, मैग्नेट की तरफ, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी तरफ माइल होते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। आप एक अच्छे सेल्समैन अगर हैं, अगर सेल्समैन है तो आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। अगर आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, जहाँ क्लाइंट्स बनाने वाली बातें होती है, तो क्लाइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे हालात सेकंड हाउस में जब बुध आता है, ये बनते हैं। याद रखिएगा, अगर सेकंड हाउस में आपका बुध है, आप सुनते हो कि सेकंड हाउस में, तो अपनी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का यूज करना सीखो। आपकी जेब में हीरा पड़ा है लेकिन आपको नहीं पता इसका क्या यूज करना है, ये पत्थर है, कांच है, क्या है, फेंक देना है, ये क्या है। बच्चे के जेब में अगर हीरा दे दो ना, तो वो खेल के फेंक देगा, उसको नहीं पता ये हीरा कितना कीमती है। आप जज कर सकते हो कि हीरा है, इसको बेच के अच्छा पैसा बनेगा। तो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके लिए हीरे से कम नहीं है। आप अपने इसको यूज करें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे जब सेकंड हाउस में आपका बुध होगा। बस याद रखिएगा, लोग आपसे इंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। ये इसकी निशानी के सेकंड हाउस में आपका बुध है, मर्क्यूरी है, और इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करें। अब आपकी इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन लोगों में बैठ रहा है लेकिन आप लोगों को धोखा दे रहे हो, लोगों को चूना लगा रहे हो, तो फिर आपके लिए ये बुध नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे कोई फायदा दे रहे हो, यानी आप उसको अपना इंप्रेशन तो डाल रहे हो, अपनी कोई चीज़ भी उसको बेच रहे हो, लेकिन वो चीज़ उसके काम आती है, किसी ना किसी तरह उसको फायदा पहुंचाती है, तो फिर आपका भी काम बनता है और वो जो लेने वाला है उसको भी उसका फायदा होता है। याद रखिएगा, वो मासी मुसीबतें आपने सुना होगा जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत करती है। बहुत ज़्यादा पंचायत करना, या जो भी आप पंचायत का वर्ड ले लें, कि गॉसिपिंग करना, उसके बारे में किसी के घर में दखल अंदाजी करना, किसी के घर के मामलात में इंटरफेरेंस करना, किसी के पर्सनल मामलात को उछालना, उसको फैलाना, लोगों तक उसको आम कर देना, लोगों में फैला कर बिल्कुल मशहूर कर देना, इस किस्म की कुछ पर्सनैलिटी बन जाती जब सेकंड हाउस में बुध आता है। याद रखिएगा, अगर सेकंड हाउस का बुध जिनका होता है, अगर वो अपनी जबान पे काबू रखें, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर लें और किसी के मामलात में बोले ना, किसी के मामलात को बिगाड़े ना, तो उनके खुद के मामलात भी बनते हुए चले जाएंगे। सेकंड हाउस का बुध जब भी आ जाए, आपको ईमानदार रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको जरा बेईमानी नहीं करनी। जहां आपने बेईमानी की, आपका बुध कमजोर होकर आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे अपनी जिंदगी को देखोगे। आप देखोगे कि वो चीजें आपकी जिंदगी में होने लगी जो आप चाहते थे, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, पैसा भरा बैंक बैलेंस, यानी आपके बैंक बैलेंस में पैसे का आना और आपकी पेमेंट्स का वक्त पे आ जाना, आपके जो पैसे फंसे वो रिलीज हो जाना, या आपके काम बनते हुए नजर आना, आप जो ख्वाहिश दिल में रखते हो उसका पूरा होना, ये आपको बहुत फायदा और बहुत तरक्की देता हुआ नजर आएगा। आपकी हर मुश्किल खत्म होते हुए भाप बन के उड़ते हुए नजर आएगी और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में परेशानियां कम होना शुरू हो गई हैं। अब बात करेंगे थर्ड हाउस का बुध। अगर आपका बुध थर्ड हाउस में, यानी मर्क्यूरी थर्ड हाउस में, तो ये थर्ड हाउस अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी के अंदर। याद रखिएगा, थर्ड हाउस का बुध यानी मर्क्यूरी आपके जो सलूक है, आपका जो रवैया है, आपका जो बिहेवियर है, उसको टोटली नेगेटिव कर देता है। अब इस किस्म का नेगेटिविटी आपको अलग थलग कर देती है। आप लोगों में बैठना पसंद नहीं करते, आप घुलना मिलना पसंद नहीं करते, आप बंद कमरे की मखलूक बन के रह जाते हो। आप अपने आप को या तो बहुत गिल्टी समझते हो कि आप जो करोगे वो बुरा हो जाएगा, या लोगों में इंटरेक्शन करना आप छोड़ देते हो। और इन केस अगर ये लोगों में होते भी हैं तो इनकी नेगेटिविटी या इनकी मनफी सोच की वजह से लोग इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, जो ये खुद भी महसूस करते हैं कि लोगों ने बात करना या तो कम कर दिया या तो बिल्कुल छोड़ दिया है। याद रखिएगा, आपकी नेगेटिविटी और मजीद नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में लेके आएगी। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं ना
कि अगर आपकी पॉजिटिव सोच है, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो और मजीद पॉजिटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द के माहौल में होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती है और आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखना शुरू कर देते हो। कोई आपके काम की सलाह लेकर आएगा, आपको अच्छी बात बताएगा, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका दुश्मन है और आपके जो कि बुरा चाहता है, इसलिए ऐसे मशवरे दे रहा है। आप नेगेटिव सोचना शुरू हो जाओगे। आप जैसे अगर ऐनक का कलर ही ग्रीन है या ब्लैक है तो आपको हर चीज़ ब्लैक नज़र आएगी, आपको अच्छा नज़र आएगा ही नहीं, आपको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी। और जैसे नेगेटिव नेगेटिव को खींचता है तो ये नेगेटिव बढ़ता चला जाता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती। आप एक प्रॉब्लम से निकलते हो 10 प्रॉब्लम सामने होते हैं, 10 से निकलते हो 20 और, तो प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हो। याद रखिएगा इनका हल यही है कि इनको पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी है। थर्ड हाउस का बुध याद रखिएगा बहुत खराब आपके लिए इसीलिए होता है कि आप नेगेटिव सोच के नेगेटिव को दावत देते हो। एक निशानी आपको बताएंगे, अगर थर्ड हाउस में आपका बुध है या आपको पता है कि थर्ड हाउस में बुध आ चुका है, आपके दांतों के अंदर दर्द का होना, दांत में सड़न का होना, या आप देखोगे दांतों में कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगी, या दांतों के अंदर चीजें फंसना या उसमें तकलीफ होना, आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाना या दर्द होना, आप दवाएं लेते नजर आओगे, तो ये दांतों का जो दर्द है ये इशारा करता है कि थर्ड हाउस का बुध आपका एक्टिव हो गया और आप नेगेटिव हो तो ये दर्द का बाइस बनेगा, अदरवाइज ये दर्द नहीं होगा। अब अगर फोर्थ हाउस की बात करें कि अगर बुध यानी मर्क्यूरी अगर आपके फोर्थ हाउस में है तो अपनी फैमिली का भरपूर साथ आपको मिलता है। आप पैरेंट मुल्क जाना चाहते हो, आप कारोबार करना चाहते हो, आपको नई चीज शुरू करना चाहते हो, आप कोई नई चीज खरीदना चाहते हो, पैसा नहीं है, पैसे का सपोर्ट, मॉरली सपोर्ट, आपकी वाइफ हस्बैंड का सपोर्ट, हर लिहाज से अपनी फैमिली का सपोर्ट फोर्थ हाउस में जब बुध होता है तब आपको मिलता हुआ नजर आता है। याद रखिएगा अपने आबो अजदाद की जमीनों जायदाद मिल जाना, बड़ा खजाना मिल जाना, सीक्रेट वेल्थ मिल जाना, वालदा की तरफ से सोने के जेवरात या वालिद या बड़े भाई की तरफ से पैसा कैश की शक्ल में आपको मिलना कि आप उससे कारोबार कर सको, बैरून मुल्क जा सको या अपना कुछ भी नया काम शुरू कर सको, ये सब भी होता हुआ इस सूरत में नजर आता है। लेकिन प्रॉब्लम्स कब खड़ी होती हैं? जब फोर्थ हाउस में बुध का आना, ये प्रॉब्लम्स इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको जैसे दौलत जायदाद मिलती है, आपको पैसा मिलता है वालिदैन की तरफ से, वालिद की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से, या आपको विरसे में कोई जायदाद, कोई पैसा, कोई सोना, कोई बीमा, अगर कोई मैच्योर हुई उसका पैसा अगर आपको मिला, लेट सपोज, वो पैसा आप अपने पास रख लो और अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों को बराबर तकसीम ना करो या उनको इग्नोर करो, उनको भनक ना पड़ने दो कि मुझे पैसा मिला है और ये पैसा बांटूंगा नहीं, तो ये चीज़ें नेगेटिव में जाती हैं और यहाँ पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और दूसरी बात ये कि इस सूरत हाल में अगर ये जिम्मेदारियों से भागे, अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां इन पर है उसको ना निभाए, तो भी यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा हर किस्म के सुख की कमी हो जाएगी, ना बीवी से आपको सुख मिलेगा, ना शौहर से सुख मिलेगा, ना आपके फैमिली से सुख मिलेगा, ना बहन भाइयों से सुख मिलेगा, हर लिहाज से आप परेशान रहोगे, सुख की बड़ी कमी आपको नजर आएगी। और जैसे हमने कहा अपनी कमाई का सुख भी ये नहीं भोग सकते, यानी कि कमाई से, इनके अपने पैसों से जो वो कमा रहे हैं, चाहे वो कारोबार करके, चाहे जॉब करके, चाहे सोर्सेज ऑफ इनकम से, उस पैसे को इंजॉय करना भी इनके नसीब में नहीं होता। बस पैसा बैंक में जमा रहेगा लेकिन जाते वक्त लाखों करोड़ों छोड़ के जाएंगे, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अपने बच्चों को मकान बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसको इंजॉय करना, उसका सुख हासिल करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में आपका कमाया हुआ पैसा या तो कर्जे में चला जाएगा, कर्जा लेके उसकी किस्तों में अदा करना, या फिर आप मजीद कर्जे लेता चले जाना, या फिर अखराजात का बढ़ जाना। तो जो कमाओगे वो या तो अखराजात की नज़र होंगे, महंगे गैजेट्स खरीदने में, मोबाइल खरीदने में, गाड़ियां खरीदने में, या महंगे आइटम्स खरीदने में चले जाएंगे। ये भी इस दौरान में हो सकता है। तो इस बुध को अगर आप एक्टिव करना चाहते हो, मर्क्यूरी को एक्टिव करना चाहते हो, तो अपनी फैमिली के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में जिम्मेदारी लेना और इस तरह का अच्छा काम करना, ये चीज़ें आपके इस बुध को एक्टिव करेगा और काफ़ी हद तक परेशानियों से दूर और एक खुशहाल जो पैसे को एंजॉय करने वाला मामला है वो आपका एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। आप एंजॉय कर पाओगे अपनी पूरी लाइफ को। अब अगर हम बात करें बुध जब आपके फिफ्थ हाउस, पांचवें घर के अंदर आता है, फिर क्या होता है? यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से एक नवाजिश आप पे होती है। जब फिफ्थ हाउस में बुध आ जाता है, याद रखिएगा पांचवें घर में जब मर्क्यूरी आता है, आप जब सोचते हो, जो सोचते हो, जिस तरह सोचते हो, वो चीजें होना शुरू होती है जिंदगी के अंदर। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात। लेकिन
आप जो सोचोगे उसका पूरा होना, जो ख्वाहिशात करोगे उसकी तकमील होना इस बुध वाले के अंदर, यानी जब 5th हाउस में बुध चला जाए तब आपके साथ होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, आपकी नेगेटिव बोली हुई चीजें भी नेगेटिवली सही होंगी, आप पॉजिटिवली बोलोगे पॉजिटिवली सही होंगी, यानी अच्छा सोचोगे अच्छी चीजें होंगी, बुरा सोचोगे बुरी होंगी, लेकिन ख्वाहिशात की तकमील होगी, याद रखिएगा। तो बहुत सोच समझ के बोलना है जो भी बोलना है, क्योंकि तकमील की घड़ी होती है। वो कहते हैं ना, दुआओं की सुनने की घड़ी हुई, फिर क्या करेंगे? तो ये वो घड़ी होती है कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं, और नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव होते हुए भी देखते हो। याद रखिएगा, जब बुध आपके 5th हाउस में आता है तो आप वो जो कहते हैं ना कि रेफरेंसेस से चीज़ों को समझाते हो, आप मिसालें दे दे के चीज़ों को समझाना शुरू हो जाते हो। कोई दलाइल आपके पास, लॉजिक की बात तो करते हो लेकिन दलाइल के साथ चीज़ों को समझाना शुरू कर देते हो। आप लोग एक ब्रांड बन जाते हो। जब आप 5वें घर में आपका बुध होता है तो लोग आपकी बात मानते हैं। लोग जब देखते हैं ना कि आपकी बातें पूरी हो रही है तो आपको एक अपना गुरु मान लेते हैं, और काफ़ी चीज़ें आपसे पूछते हैं, आपसे सीखते हैं, और एक ब्रांड बनते चले जाते हो। याद रखिएगा, इस दौरान में अगर ये अपनी कम्युनिकेशन को नेगेटिव रखें, गलत तरीके से बातचीत करें, तो ना इनका कुछ अच्छा होगा ना सामने वाले का अच्छा होगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होगी। याद रखिएगा, इस बुथ को एक्टिवेट करने का यही है कि अच्छा बोलो और पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। चीज़ें सारी आपकी वैसी होंगी, लेकिन कहने का मतलब ये कि जैसा सोचोगे वैसे होगा, आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब छठे घर के बुध के हवाले से, यानी मर्क्यूरी जब आपके 6th हाउस में आएगा तो वो खराब कब होता है? वो खराब उसी सूरत में होगा जब आप लालची हो जाओगे। आप लालच रख रहे हो चीज़ों का, आप हर चीज़ में लस्ट आपका अंदर आ गया, लालच आ गया, आपका ये बुध खराब हो जाएगा, नीच के पावर्स के साथ हो जाएगा। यहाँ पे जब मेरा मेरा होने लगे ना, ये भी मेरा या मैं हूँ, मुझसे पूछो, मैं, मेरे पास अथॉरिटी है, या मैं या मेरा, ये सब वर्ड्स निकलने लगे ना मुंह से बहुत ज़्यादा, समझ जाओ कि आपका बुध खराब होने पे आ गया है और ये नुकसान पहुंचा कर रहेगा। और वो छल कपट वाला वर्ड आपने सुना होगा, यानी ये चतुर हो जाए या बहुत चालाक हो जाए, या लोमड़ी जैसी चालाकी, यानी दूसरे को नुकसान पहुंचा कर अपना फायदा करना, इस तरह की तबीयत हो जाए तो फिर ये बुध इनके लिए अजाब बन जाता है और बहुत परेशानियां इनकी जिंदगियों में भर जाती हैं। याद रखिएगा, आप पॉजिटिव हो तो ये बुध भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, बहुत बड़े बड़े फायदे लाएगा, लेकिन इसको यूज करना आपको आना चाहिए, इसको एक्टिवेट करना आपको आना चाहिए। अब 7वें घर के बुध के हवाले से बात करें, अगर बुध मर्क्यूरी आपके 7वें घर में, तो आपका जो जीवन साथी, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी लव लाइफ, ये लोग अटेंशन सीकर होंगे, हमेशा आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए खुद को या तो नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ गिर गए, जल गया तो फिर वो अटेंशन रोना शुरू हुआ ताकि आपकी अटेंशन सीख कर सके। कहने का मतलब कि हमेशा आपकी तवज्जो को ग्रैब करने की कोशिश करने वाला आपका पार्टनर होगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉपर टाइम दे दें, अगर 7वें घर में बुध है तो आपको उसको सही टाइम देना, और ये फायदा भी आपको करेगा, और नहीं दे पाते तो ये मुश्किलात भी पैदा करता चला जाएगा। लेकिन अपने लिए भी टाइम ना देना, अपने आप पे तवज्जो नहीं देना, ये भी नुकसान पहुंचाता है। याद रखिएगा, बुध जब भी इस पोजीशन पे होता है तो आप अपना काम छोड़ के दूसरों के काम शुरू करते हैं। आप अपने आप को नहीं देखते, आप दूसरों की तकलीफ को देखते हैं, उनके लिए काम करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से दूसरों की परेशानियां शायद ये दूर करते हैं, लेकिन खुद परेशानियों में घिर जाते हैं, जो बढ़ते जाते हैं डे बाय डे। सबसे बड़ी बात यह कि अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, नई नई चीजें सीखना, अपने दायरे को बढ़ाना, मीन्स के अपने कारोबार में, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम में, अपने जॉब के अंदर क्रिएटिविटी लाना, स्किल्स, कोई हुनर सीख के उसको यूटिलाइज करना, ये सारी चीजें आपको इस बुध के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, फायदे मिलते हुए आपको नजर आएंगे। कोई रिसर्च बेस वर्क करना, रिसर्च के अंदर अपनी एनर्जी को थोड़ा सा वेस्ट करना, तो फायदा आपको ही होगा। आप नई चीजें सीखोगे, उसको अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करोगे, उससे फायदा उठाओगे। याद रखना, स्मार्ट वर्क करना ये भी आपके लिए फायदा मंद रहेगा। और अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, आप हर मुश्किल चीज को मुश्किल तरीके से करते हो, आसानी नहीं ढूंढते, तो भी आपके लिए ये बुध कुछ नहीं कर पाएगा। आप आसानियां ढूंढते हो, आप नए नए तरीके ढूंढते हो, आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये सिचुएशन, जब बुध इस घर में होता है तो आपको नुकसान देगा, आपको कभी भी ये फायदा नहीं करवाएगा। अब याद रखिएगा, बुध जब 8वें घर में होगा तो आपका लेवल बढ़ नहीं पाएगा। आप अगर ये सोचते हो कि भाई ये जॉब सालों से मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, जैसे चल रहा है, मैं उसी पोस्ट पे हूँ, मैं उसी पे रहूंगा, अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे इसी पोस्ट पे रहना है, मुझे तरक्की नहीं करनी है, मुझे वही चीजें करनी जो दूसरे कर रहे हैं, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, अपने विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेटिव, थोड़ा क्रिएटिव,
और हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे निकलते हुए नजर आओगे। और स्मार्ट वर्किंग करना इसकी पहली शर्त है। जितना स्मार्ट वर्क करोगे, वो जुगाड़ी है जो कहते हैं ना, जुगाड़ जितना ज़्यादा लड़ाओगे उतने ही चीज़ों को आप, मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से करोगे और आपके बॉसेस भी आपसे खुश होंगे जब आप ये चीज़ अपनी जॉब प्लेस पे करोगे। कारोबार में भी ये आपको फ़ायदा देगा, हर लिहाज से आपको फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में रिसर्च मटेरियल का पढ़ना, किताबों को पढ़ना, नॉलेज को गेन करना, कंप्यूटर के ऊपर या कहीं यूट्यूब पे फेस कहीं पे से भी नॉलेज को गेन करना, अपने स्किल्स को बढ़ाना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। नाइन्थ हाउस में जब बुध होगा, यानी मर्क्यूरी का नाइन्थ हाउस में होना, आप अगर कोई जिम्मेदारी ले रहे हो तो आपकी किस्मत का इंटरेक्शन होना, यानी आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी का जुड़ जाना, आप जो जिम्मेदारी निभाते हो वैसे आपकी किस्मत का भी अच्छा होना इसमें होता है। याद रखिएगा, ये बुध आपको किस्मत वाला या आपकी डेस्टिनी को हाईएस्ट लेवल पे ले जाएगी। आपकी किस्मत आपके फेवर में होना, आप किस्मत वाला, जो कहते हैं ना किस्मत वाला, ये तो बहुत धनी है, बड़ा किस्मत वाला है, लोग कहेंगे। जब आप जिम्मेदारियां, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, यानी जो गिनी चुनी जिम्मेदारियों के अलावा आप दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर लेने लग जाते हो, तो ये किस्मत वाला आपको बनाती है। आपकी किस्मत शाइन करती है, आपकी डेस्टिनी आपके हक में होते हुए आपकी चीज़ें आपके लिए, आपकी ख्वाहिशात की तकमील खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। तो ये इस बुध का फ़ायदा आपको मिलता है। याद रखिएगा, जैसे ही आप जिम्मेदारियों से अपनी जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसको हट के कि मैं ये नहीं पूरा कर सकता या मुझसे नहीं होता, अगर ऐसा सोच के अगर आप काम करते हो तो फिर यही बुध आपके नेगेटिव वे में काम करेगा, आपको नुकसान पहुंचाना या फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी करता हुआ ये नजर आएगा। यानी दूसरे लफ्जों में बुध कमजोर होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, अगर 10वें घर की अब बात करें, यानी बुध अगर आपके 10th हाउस के अंदर है, 10वें घर के अंदर है, याद रखिएगा 10वां घर शनि यानी सैटर्न का घर समझा जाता है और यहाँ ये सैटर्न का घर है। यहाँ पे आपको अपने शनि, अपने सैटर्न को अच्छा रखना पड़ेगा। अपने जो आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना, उनके साथ मेल मिलाप रखना, उनसे ऐसे बात करना कि वो आपसे इजीली बात कर सके, ना कि आपसे डर के बात करें। ये चीज़ें आपके शनि, आपके सैटर्न को अच्छा बनाएंगी। 10वें घर का बुध, अक्सर ये चीज़ होती है कि आप अपना पैसा कहीं मत फंसाएं किसी के बोलने पे। कोई आपको बोले भाई यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ से अच्छा इंटरेस्ट आएगा, ये करना गलत होगा और ये नेगेटिव वे में आपके बुध को कमज़ोर करता हुआ नजर आएगा। शनि भी कमज़ोर हो जाएगा, बुध भी कमज़ोर हो जाएगा। यानी पैसा कहीं फंसाना, किसी के बातों में आके पैसा लगा देना, किसी की बातों में आके अपना सब कुछ लुटा देना, ये सब आपके लिए नेगेटिव होता हुआ चला जाएगा। अपने कोलीग्स की तो इज्जत करना ठीक है, लेकिन थोड़े चतुर, थोड़े चालाक, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। आपको इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्या सही है क्या गलत है, उस पर नज़र रखते हुए आप काम करोगे, अपनी अकल को अलर्ट रखोगे तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच पाओगे। ऐसी सूरत में ये बुध बहुत बड़े बड़े फायदे देता हुआ अपनी ज़िंदगी में आपको नजर आएंगे। अब याद रखिएगा, जब भी 11th हाउस में आपका बुध हो तो याद रखिएगा आपको कान का कच्चा बनाएंगे। कान का कच्चा किसको कहते हैं? किसी की बात में आके रिएक्शन कर देना, किसी की बात में आके फैसला कर देना, किसी की बात में आके किसी दूसरे का नुकसान कर देना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हुए आपको नजर आएंगी। दूसरे लफ्जों में बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर्ड होके अपने कामों को बर्बाद कर लेना या बिगाड़ लेना, ये भी इस बुध के चक्कर में होता है। आपकी ज़िंदगी में जो डिसिप्लिन है उसको बर्बाद करने में भी ये बुध बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपको अक्सर चीज़ें आप मैनेज नहीं करते या डिसिप्लिन के साथ नहीं रखते, चीज़ें चलते नहीं है, तो ये भी नुकसान पहुंचाता है। बस याद रखिएगा, जब बुध आपके 11th हाउस में हो या मर्क्यूरी 11th हाउस में हो तो लोगों की बातों में मत आए, कान के कच्चे ना बने, हर चीज़ की तस्दीक करें, अफवाहों पे कान ना धरें। कोई बोल दे और आप यकीन कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फूंक फूंक के चलना और बातों पे अमल उसी वक्त करना जब आप उससे सेटिस्फाई हो या अपनी आंखों से देखो कि ये वाकई में ऐसा हुआ है, तब जाके उस पर रिएक्ट करना, ये समझ आती है। और सबसे बड़ी चीज, अपने काम को कंप्लीट करो बगैर इमोशंस को बीच में डाले। जितना ज्यादा इमोशंस को डाल दोगे काम बर्बाद होगा, काम बिगड़ जाएगा। आपने जो टारगेट फिक्स किया है ना उसके ऊपर डट जाओ, बस ये मुझे कंप्लीट करना है, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, मुझे अपने काम को पहले पूरा करना है। आप देखना कामयाबी आपके कदम चूमेगी और ये बुध आपको नवाजने पे आ गया तो बेहतरीन तरीके से आपके काम को भी मुकम्मल करेगा और आपको आगे बढ़ने में भी भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। अब 12वें घर के बुध के हवाले से 12th हाउस पे जब बुध आ जाता है तो क्या होता है, आपको स्लो डिसीजन मेकर बनाता है। यानी एक होता है डिसीजन मेकर, फास्ट फास्ट डिसीजन लेना, फास्ट फास्ट फैसले करना। एक होता है कि बहुत सोचना समझना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना।
फिर जाके कोई फैसला लेना, ये तबाही है, ये बर्बादी है, ये आपको कामयाब नहीं होने देगा। आप तेज सोचने की आदत डालो, आप फौरन से एक्ट मत करो, लेकिन आप चीज़ों को कंफर्म करने के बाद एक्ट करो। लेकिन जो फैसले लो वो जल्दी से, बहुत जल्दी से नहीं, यानी इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए कि मौका हाथ से निकल जाए और आप हाथ मलते रह जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा फास्ट डिसीजन मेकर बनाना है, स्लो डिसीजन लेना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। जब भी कोई अच्छी चीज़ हो रही हो, आपको एक चीज़ आप लेने जा रहे हो और आप कंफ्यूजन का शिकार हो, ये भाई यहाँ अपार्टमेंट लेना है, लूँ कि नहीं लूँ, ये मोबाइल ले रहा हूँ, ये अच्छा होगा या वो लूँ या तीसरा ले लूँ, ये आपको कंफ्यूजन का होना, डबल माइंडेड का होना, फैसला ना कर पाना, ये आपको स्लो डिसीजन मेकर बनाता है और यही बिगाड़ पैदा होता है। आप गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हो, वक्त आपके हाथ से निकल जाता है और आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते। ऐसी सूरत में जब बंदा होता है ना, तो काम के अंदर रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। कोई डील हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, काम रुक गया, कोई फैसला करने जा रहे हैं, कोई स्लो फैसला तो आप ले रहे हो लेकिन उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई, जो देना था वो दे नहीं पाए, जो बनवाना था वो बनवा नहीं पाए, और ये फिर मुश्किलात खड़ी होती चली जाती हैं। और ऐसे बुत की शक्ल में आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, अटेस्टेड नहीं है, या कुछ और मसले आ गए हैं, साइन सही नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई जॉब चली जाती है, जब बुध आपके 12वें घर में होता है, तो आप अक्सर औकात जो है वो नई जॉब में जाने के लिए बहुत टाइम लगा लेते हो, फैसला कर नहीं पाते हो कि ये नई जॉब मिल रही है, इसको करना है या नहीं करना, सैलरी पैकेजेस का मैं करूं या नहीं करूं, या ये मसले या वो मसले, 10 कीड़े निकालना और इस तरह वो दूसरी जॉब भी हाथ से चली जाना, इस तरह भी अक्सर इनके साथ होता है। याद रखिएगा, जब भी बुध आपके 12वें घर 12th हाउस में है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, रेडी रखें। ऐसे नहीं कि भाई अभी पासपोर्ट बाद में बना लेंगे, पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है, बाहर तो अभी जा नहीं रहे, अचानक से मौका मिला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाना है और फ़ायदा है, वहाँ जॉब रेडी है आपके लिए, और पता चला पासपोर्ट ही रेडी नहीं है, या फिर टिकट्स के मसले आ गए, या वीज़ा नहीं लगा, अभी तो वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया, या इस तरह की जो सुस्ती है ये बर्बाद कर देती है। जब भी कभी कहीं डील हो रही है, कोई अपार्टमेंट अपने नाम करा रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या कोई बड़ी चीज़ खरीदने जा रहे हो, कोई गाड़ी अपने नाम करा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के मामलात में सुस्ती ना बढ़ते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, बाद में अपने नाम करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बाद में के चक्कर में। और फौरन होते हैं ना, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, तो आपको इतने प्रॉब्लम्स कभी भी फेस नहीं करने पड़ते। याद रखिएगा, आपका स्लो डिसीजन लेना इस दौरान में ये भी तबाही बर्बादी लेके आएगा। आप स्लो डिसीजन मेकर हो, आप भले इन्वेस्टिगेट करो, प्रॉपरली जांच पड़ताल करो, लेकिन इतना टाइम भी मत ले जाओ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके या सुनहरी मौका आपके हाथ से निकल जाए और बाद में वो मौका फिर आए ना, तो ये बड़ा नुकसान का बाइस भी बन सकता है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ओवर एनालिसिस करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, हद से ज़्यादा सोचोगे, उन चीज़ों को लेके परेशान रहोगे जो कि हुई ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बर्बादियाँ आती चली जाएंगी, परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी, आपके सामने रास्ता नहीं मिलेगा। एक रास्ते से जाओगे, दूसरे रास्ते में भी परेशानियाँ, तीसरे में उससे ज़्यादा बड़ी परेशानियाँ, तो परेशानियों में घिरे रहोगे। अब याद रखिएगा कि आपका बुध भी, ये 12 में से कोई एक बुध आपका हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में बुध की पोजीशन को देखना भी इंपॉर्टेंट है। आपके बर्थ चार्ट में आपके बुध की पोजीशन क्या थी, वो भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। और वैसे भी जब भी हम कोई प्रेडिक्शन लाते हैं तो उसमें बुध की पोजीशन ज़रूर बताते हैं। उस दौरान में बुध के 12वें घर में होना, 10वें, 9वें या 5वें घर में होना या पहले घर में होना क्या कुछ करेगा, आप समझ गए होंगे। तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इस बुध को कंट्रोल करने में, या इस बुध को एक्टिवेट करने के लिए। अपने लिए एक्टिवेट कर गए तो बड़ी बड़ी परेशानियों से बच जाओगे, पैसों के मसले हल होंगे, कर्जे खत्म होंगे, आप डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग की आदत लाओगे। आप वो चीज़ें करोगे जो उस बुध को एक्टिवेट करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कर सकोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।